डिफिनीशन 375 में है, डिफिनीशन उसकी लिखी हुई है। इसमें एक कंडीशन लिखी है कि पत्नी यदि 15 वर्ष से कम है तो भी उसे रेप माना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अन्य लड़की 16 वर्ष से कम हो तो उसे रेप माना जाएगा, ये इसकी कंडीशंस में है। 14 वर्ष से कम उम्र का बालक करने में असक्षम है, इस चीज को मानो, इसको यहाँ पे मार्क करो। इसमें जो दंड दिया गया है 376 में 376, न्यूनतम 7 वर्ष की सजा है, अधिकतम कारावास है। ये चेंज हो गया, आपको शायद मृत्यु देने लगे है ना। कोशिश करना पर ना कर पाने के लिए आईपीसी 511 बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट टू रेप 511, हरकत अश्लील हरकत की परिभाषा 351 351, और 354 जो है दंड है इसके लिए, सील भरने के लिए, अश्लील हरकत के लिए। 351 में उसकी डिफिनीशन बताई गई है, 354 में उसके लिए दंड बताया गया है, क्या क्या दिया जा सकता है। अडल्ट्री जो होता है 497, एक इससे परिभाषा 498 जिसमें सजा दी जाती है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट है, चिकित्सालय में किसी भी महिला के साथ सेक्स, 376 डी, डी फॉर डॉक्टर याद कर लेना तो याद रहेगा। 376 डी सजा 376 है, उसको भी रेप की कंडीशन में माना जाएगा और वो इसमें 376 डी लगेगी, ठीक है। कंसेंट के लिए मिनिमम एज 12 ईयर्स है, 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए कंसेंट वो नहीं दे सकते, उसके माता पिता कंसेंट देते हैं। सुडोमी के लिए 377 है, उसी के जस्ट आगे 375 376 377 सेक्स से रिलेटेड ही है, ऐसा कंटिन्यूएशन में याद रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पे जो बिस्टेल्टी होता है ये सब भी इसी में आता है, ये क्वेश्चन आ चुका है बिस्टेल्टी वाला, सिनोप गोमरा, ये सब चीजें। एमटीपी एक्ट लिखा है क्या तुम्हारे में? एमटीपी एक्ट, तो एमटीपी एक्ट में देखो 312 से स्टार्ट होता है 318 तक जाता है। बाकी वीडियो ऑन करो अपने, 312 से 318। इसमें जो लिखा है देखो 12 सप्ताह तक एक चिकित्सक का मत होता है, अगर जो गर्भ है वो 12 सप्ताह तक के अंदर का है तो बस एक चिकित्सक उसमें परामर्श दे सकता है कि इसको अबॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो 12 सप्ताह तक एक चिकित्सक, और 12 से 20 सप्ताह हो तो 2 चिकित्सक, 20 सप्ताह के बाद जो है अबॉर्शन नहीं किया जा सकता। तुमने कभी शायद पेपर में सुना होगा कि एक बहुत छोटी बच्ची है, उसके साथ रेप किया गया था, जिसमें वो समझती भी नहीं थी, पर उसका बच्चा जो था बड़ा था तो 20 सप्ताह से ऊपर हो गया था, तो उसे डिलीवरी कराना था, जिसमें कोर्ट भी परमिशन नहीं दे रहा था अबॉर्शन कराने के लिए, ठीक है। तो ये जो है 20 सप्ताह से ऊपर का, तो दो देखो 20 में 2 नंबर आता है ना तो 2 चिकित्सक, 12 में 1 नंबर आता है तो 1 चिकित्सक। अब इसे देखना कंटिन्यूएशन में याद रखना, तो ये सी याद रहेगी 12 13 14 15 16 18। स्त्री सहमति से गर्भपात, मतलब किसी से जबरदस्ती नहीं की जा रही है, तो वो कहलाएगा 12 में। इसके बाद आएगा स्त्री की सहमति के बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो ना बगल में लिख लेना, जैसे 312 लिखेगी सहमति, स्त्री सहमति, इतना वर्ड बस याद रखना। फिर 313 में क्या कर लेना, स्त्री असहमति, ठीक है। स्त्री असहमत नहीं है तो क्या करेगी, तेरी ही कर देगी, इस तरह भी याद करके रखना। तो 313, फिर इसके बाद जो होता है 314 जो आती है, 314 में गर्भपात करते समय गर्भिणी की मृत्यु हो जाए, मतलब और ज्यादा सीवियरिटी हो गई ना, एक तो उसकी इच्छा भी नहीं थी और उसको नुकसान भी हो गया। जैसे मान लो किसी की इच्छा के विरुद्ध कोई काम कर रहा है तो चलो उसको नुकसान नहीं हो तो छोड़ देता है, अब उसका नुकसान हो जाए तो क्या करता है, और ज्यादा गुस्सा है, तो 314 किसमें हो जाएगी, उसकी डेथ होने पे, इस पे एक तरह से मर्डर का केस लगेगा। फिर इसके बाद चलते हैं 315, 315 में है गर्भ को जीवित पैदा होने से रोकना, उसे गर्भ में या जन्मते ही मार डालने के उद्देश्य से गर्भपात कराना, जैसे फीमेल चाइल्ड के लिए करते हैं कि उसे नहीं पैदा होने देना जिंदा, या उसे मार डालना, कहलाती है 315 उसके बाद की। तो 3 कंडीशन तुम्हारी किससे आई, स्त्री की सहमति से, गर्भिणी से रिलेटेड। फिर जो आती है 9वें माह में चिकित्सक का यह जानते हुए कि गर्भिणी की मृत्यु का खतरा है, और गर्भिणी की मृत्यु हो जाए, मतलब डॉक्टर जानता था कि अब बचाना मुश्किल है, फिर भी वो अबॉर्शन करा दे, और उस कंडीशन में लगेगी कौन सी, धारा 316।
18 में स्त्री का प्रसव छिपाने का दोषी, जब ये ना बताया जाए कि मेल चाइल्ड था कि फीमेल चाइल्ड था, उस कंडीशन में 318। तो ऊपर की तुमको पहले 3 याद करनी होगी। स्त्री की सहमति, उससे सीवीटी आगे आएगी क्या, स्त्री की सहमति ना होना, फिर उससे एक सीवीटी क्या आएगी, गर्भिणी की यहाँ पे मृत्यु हो जाए। 12, 13 और 14। इसके बाद देखो जीवित पैदा होने से रोकना 15। फिर इसके बाद जो जाएगा 9वें वाला चिकित्सक जानता है, तो 9वें वाला मंथ है, उसमें क्या होगा 316 में चिकित्सक के लिए लगेगा। और 18 में क्या आएगा, स्त्री का प्रसव छिपाने के लिए। इसमें सजा देखो, स्त्री सहमति से गर्भपात है तो 3 वर्ष तक की सजा हो जाएगी, ठीक है, सब जिम्मेदार थे, सबने मिल बांट के अपनी सजा डिवाइड कर ली, तो 3 वर्ष के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है। 312 है तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो स्त्री की सहमति के बिना इच्छा, तो उसमें 2 कंडीशन होगी। अगर गर्भ जीवित हो गया तब तो चलो ठीक है, कम नुकसान हुआ तो आजीवन कारावास देके छोड़ देंगे, एनआईए 2003 का क्वेश्चन। लेकिन अगर गर्भ की मृत्यु हो जाती है तो एक तरह से मर्डर का केस लगेगा और 10 वर्ष की सजा। ये ना बार बार प्रैक्टिस करना होगा तभी आता है। एक चीज तुम लोग अच्छी याद कर सकते हो कि सजा सब में 10 वर्ष की ही है, सिर्फ गर्भ स्त्री की सहमति से जब होता है तो 3 वर्ष की सजा है, और जब स्त्री की यहाँ प्रसव छिपाने का दोषी होता है तो 2 वर्ष की सजा है। तो ऐसा याद करना, सबसे पहले वाले में 3 वर्ष की है और सबसे लास्ट वाले में 2 वर्ष की है, बीच में जब भी आता है तो 10 वर्ष। 10 वर्ष या तो आजीवन, याद रह जाएगा ये। सबसे ऊपर 312 3 वर्ष, सबसे लास्ट 318 उसमें 2 वर्ष, और बाकी सब में 10 वर्ष। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक कंडीशन है 313, सेकंड नंबर वाले में 2 कंडीशन आती हैं कि एक गर्भ जीवित हो जाता है तो आजीवन, आजीवन सजा देना कारावास कम कठिन है, मौत की सजा देना ज्यादा कठिन है। तो अगर 10 वर्ष में हो जाएगा तो वहां पे गर्भपात में तो 10 वर्ष की सजा। फिर इसका देखो यहाँ पे आईपीसी 314, 10 वर्ष में गर्भिणी की सहमति से, अगर यहाँ पे बात करते हैं गर्भिणी की मृत्यु हो जाती है, तो अगर गर्भिणी की सहमति थी तो 10 वर्ष, लेकिन अगर सहमति नहीं थी तो आजीवन। क्या, तो ये थोड़ा सा करना ही पड़ेगा ऐसा, और इसमें और तो ऐसा है नहीं कुछ ऐसा। लेकिन अब ना पहले 12 सप्ताह था, पर अब इसे 20 सप्ताह कर दिया है। जो 12 सप्ताह था उसे करेक्शन कर लो, 20 सप्ताह के पहले 1 डॉक्टर और 20 सप्ताह के बाद 2 डॉक्टर। 20 सप्ताह के पहले 1 डॉक्टर, 20 सप्ताह के बाद 2 डॉक्टर।